जय सिया राम दोस्तों। तो आज है संडे और मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ एक अच्छी सी सुकून भरी वॉक से। वॉक से आने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे किचन के ऊपर की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। लास्ट संडे को मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने नीचे की सारी ड्रॉर्स को डीपली क्लीन किया था और आज मुझे चिमनी साफ़ करनी थी। देख सकते हो आप चिमनी की कितनी बुरी हालत हो रखी है, पूरे के अंदर इस प्रकार से ग्रीस जमा हुआ है। पिछले लास्ट 1 या 1.5 महीने से लगभग 45 डेज़ हो गए होंगे चिमनी की प्रॉपर सफाई नहीं हुई है। एक बार हुई थी लेकिन उसके बाद नहीं हो पाई क्योंकि लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा गेस्ट का घर पे आना जाना था क्योंकि छुट्टियां थी बच्चों की, तो दीदी को बिल्कुल टाइम नहीं मिला था और मैं घर पर नहीं थी। मैं 1 महीने के लिए क्वार्टर्स में गई हुई थी, तो दीदी गेस्ट का खाना भी बनाना, घर का भी काम हो जाता है, फिर बच्चे भी थे, तो उसे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था एक्स्ट्रा किसी प्रकार की सफाई करने का। तो मैंने उसे मना भी कर दिया था जाते टाइम कि कुछ भी मत करना, मैं आकर सब अपने आप कर लूँगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा सब मैनेज हो जाएगा। क्योंकि एक ही दोनों में से अगर एक ही हम दोनों में से एक जना अगर घर में अवेलेबल होता है तो या तो किचन का ही काम कर सकते हैं क्योंकि जॉइंट फैमिली है तो खाने का भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और या फिर हम डीप क्लीनिंग ही कर सकते हैं। तो इतना प्रेशर किस लिए लेना है। मैं आने वाली तो थी ही 1 मंथ के बाद में, तो मैंने पहले से ही मना करके गई थी कि ये सब जो हार्ड जो सफाई वगैरह है सब मैं कर लूँगी आके, आप बस अपना डेली रूटीन का काम करते रहना। तो दीदी ने घर को अच्छे से मैनेज कर लिया था जब मैं यहाँ नहीं थी। अब आने के बाद मैंने पहले अपने प्लांट्स को टाइम दिया क्योंकि वो मेरे लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं चिमनी को वीक के बीच में ही साफ़ कर लूँगी, लेकिन बीच में मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। 3 बजे कॉलेज से आने के बाद इतनी गर्मी हो जाती, किचन में आने का मन ही नहीं करता था। तो मैंने सोचा कि आज संडे है तो संडे को ही मैं किचन को ले लेती हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने कर दी थी चिमनी से। चिमनी का ग्रीस उतारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चिमनी की डीप क्लीनिंग का वीडियो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। फिर मैंने जो ये विंडो के अंदर जो ये फ्लैप लगे हुए हैं ये प्लास्टिक के हैं, अगर इन्हें टाइम टू टाइम इनकी डस्ट साफ़ नहीं करते हैं तो हल्का बहुत चिमनी के अलावा भी जो थोड़ा बहुत ग्रीस होता है वो इन पे जमना स्टार्ट हो जाता है, तो बाद में इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसे हर 15 दिन में 1 या 2 बार हाथ लगाती रहती हूँ ताकि ये क्लीन रहे। आप इनको लगाए हुए लगभग अप्रॉक्स 1 से 1.5 साल हो गया होगा, लेकिन ये अभी भी वैसे ही हैं जैसे मार्केट से आए थे, क्योंकि इनके ऊपर मैं डस्ट जमा नहीं होने देती। अगर डस्ट जमा हो गई तो ग्रीस उसके ऊपर जमना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो डस्ट अगर हम प्रॉपर टाइम टू टाइम हटाते रहेंगे तो ग्रीस जमने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये जो ऊपर की रैक है इन पे नीचे से हाथ आता नहीं है, तो फिर इनको भी दीदी क्लीन नहीं कर पाती। नीचे वाली के ऊपर तो दीदी बीच बीच में हाथ लगाती रहती है, साफ़ करती रहती है उन्हें तो, लेकिन ये ऊपर वाले तो मैं ही साफ़ करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, और इनके लिए मैं प्रॉपर टाइम निकाल ही लेती हूँ। सिटी में हम लोगों के पास काम ही क्या है, अगर हम इन चीज़ों को भी ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे तो इनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम घर बनाते हैं तो हर चीज़ बड़े ही शिद्दत के साथ और बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाकर और बहुत मुश्किल से हमारी जो जमा पूंजी होती है उसको लगाकर हम अपना घर बनाते हैं। और घर चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कभी मौका मिलेगा तब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। हमारे पुराने वाले घर की किचन इस किचन से हाफ़ ही थी और उसके अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे भी मैं और दीदी इतने ही प्यार से और इतने ही एफ़र्ट्स के साथ उसकी साफ़ सफाई करना और उसे मेंटेन रखते थे। शायद इसीलिए ही भगवान ने हमको आज यहाँ तक पहुँचा दिया है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है शुरू से ही मम्मी पापा ने सिखाया है। हमारे पास में जो भी चीज़ है उसके लिए गॉड का, भगवान का हमें ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसके लिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो हर चीज़ को करने से जैसा आपको टाइम मिले, जितना आपको टाइम मिले, साफ़ सफाई करते रहना चाहिए। इससे घर में हाइजीन भी बना रहता है, पॉजिटिविटी आती है, प्लस हमारे द्वारा जो भी चीज़ें हमने मुश्किल से जमा करी हैं या फिर इजीली जमा कर ली होंगी, कि उसी तरीके से हमें उनकी कदर करनी चाहिए और उनको अच्छे से सेट करके रखना चाहिए। तो मैंने फ्रिज के ऊपर की सारी जितनी भी साफ़ सफाई थी सब मैं धीरे धीरे करने लग गई थी। हर चीज़ को मैंने प्रॉपर क्लीन कर दिया था, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। अब बारिश शायद इस वीक में स्टार्ट हो जाएगी तो डस्ट वैसे भी कम ही आएगी, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये जो मेरी क्लीनिंग है ये बनी रहेगी और एक पॉजिटिव वाइब्स आती रहेगी। तो दीदी साथ साथ में बच्चों के नाश्ते के लिए, सबके नाश्ते के लिए तैयारी करने लग गई थी। यही एक प्लस पॉइंट होता है
जब 2 सिस्टर एक घर में होती हैं, या 2 सिस्टर कह लो या फिर देवरानी जेठानी, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं, तो एक अगर प्रॉपर खाने का देख लेते हैं तो क्लीनिंग करना और भी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। दीदी आज नाश्ते में बच्चों की पसंद के पोहे बना रही थी और मैं कर रही थी क्लीनिंग। दोनों बहनें साथ में मिलकर काम कर लेते हैं तो काम करना भी ईज़ी हो जाता है और साथ-साथ में बातचीत भी होती रहती है। पता ही नहीं चलता कि काम कब फिनिश हो जाता है। काम हमारे कोई बटे हुए नहीं है, कोई पार्टीशन नहीं है, ये काम मुझे करना है या दीदी को करना है, जिसको जैसा अच्छा लगता है, जो भी काम जिसको लग रहा है कि हाँ अब ये काम, ये नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा, तो वो करने लग जाते हैं। और ये देख सकते हो आप चिमनी में कितना ग्रीस लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा था, पिछले 45 डेज़ का ग्रीस है ये। उसके बाद मैंने इनको सबको क्लीन कर दिया था और अच्छे से पानी में वॉश करके मैंने इन्हें सूखने के लिए रख दिया था। जब ये पूरी तरीके से सूख जाएंगे, इनके ऊपर पानी के जो स्टेन्स हैं वो सब हट जाएंगे, उसके बाद मैं इन्हें प्रॉपर तरीके से वापस से इन्हें जॉइंट करके और फिर मैं इसे लगाने का काम करती हूँ। अभी तो मैं इन्हें अच्छे से क्लीन कर रही थी, कहीं पर कुछ भी थोड़ा सा भी ग्रीस मैं इसमें रहने नहीं देती हूँ, पूरा अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और ना ही मैं इसके लिए किसी प्रकार के अलग से किसी टब वगैरह में इन्हें भिगो के छोड़ती हूँ या किसी अलग किसी लिक्विड का मैं यूज़ नहीं करती। नॉर्मल विम बार से मैं इन्हें साफ़ करती हूँ और देखिए कितने ज़्यादा चमक गए हैं, बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। फिर इन्हें सेट करना भी बहुत ईजी है, एक हुक के अंदर डालना होता है और इस प्रकार से प्रेस करके हम इसे सेट कर देते हैं। दोनों प्लेट्स को मैंने लगा दिया था चिमनी के अंदर और आप चिमनी का लुक अब देख सकते हैं। दूर से ही देखने में आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, कितना ज़्यादा शाइन आ गया था। पूरी ग्रीस इसके आसपास के एरिया की ये देखिए पूरी ऑलमोस्ट उतर गई थी। जैसे हमारे बर्तन साफ़ होते हैं सेम वैसे ही मैंने चिमनी को एकदम चमका दिया था और इसके ये जो लाइट्स हैं इनके ऊपर भी ग्रीस आ गया था, जिसे मैंने बिल्कुल हटा दिया था। और ये दीदी ने पोहे बनाकर तैयार कर दिए थे। हमारे घर में पोहे केवल हम 3, मैं, मम्मी और दीदी ही खाते हैं और तीनों बच्चे। उसके बाद में हमारे घर में जो जेंट्स हैं बड़े, उन्हें पोहे या किसी प्रकार के चटपटे खाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो चलिए बच्चों के साथ बैठ के अपने नाश्ते को एंजॉय करते हैं। बने रहिए वीडियो में आप लोग। नाश्ता पानी हो गया था। पेट पूजा होने के बाद दोनों बहनें वापस लग गए थे अपने काम को करने में। और संडे के दिन देखो यही मज़े होते हैं, बीच बीच में खाना खा लो, काम कर लो। बाकी दिन तो भाग दौड़ रहती ही है, जो भी काम होता है 9 बजे से पहले ही करना होता है। तो मैं तो 99% नाश्ता किए बिना ही कॉलेज चली जाती हूँ। बच्चों के साथ अपना टिफ़िन बना लेती हूँ, जिसे मैं वहाँ जाके खा लेती हूँ। लेकिन संडे के दिन क्या होता है, अपन रिलैक्स आराम से बैठ के नाश्ता कर सकते हैं, बच्चों के साथ थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, तो क्यों ना उसे एंजॉय किया जाए। ज़रूरी नहीं है हम डेली जिस रूल को फॉलो कर रहे हैं, जिस टाइम पे उठ रहे हैं, संडे को भी उसी दिन उठें, उन्हीं रूल्स को फॉलो करें। मैं संडे को ऑलमोस्ट भगवान की पूजा किए बिना ही खाना खा लेती हूँ। सूर्य भगवान को भी जल अर्पित नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक संडे ही मिलता है जिस दिन मुझे घर को देखना होता है अच्छे से, और उस दिन मैं बिना दिया बत्ती किए भी सुबह नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहाने में लगभग 2 से ढाई या 3 भी बज जाते हैं। अगर इतने लंबे टाइम भूखे रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ परेशानियाँ होना स्टार्ट हो ही जाएंगी। तो कहा जाता है ना, कर्म ही धर्म है, अपना कर्म करते रहो, भगवान उसी में ही खुश हैं। ज़रूरी नहीं है हम भगवान के सामने घंटों बैठ के पूजा पाठ करें। भगवान हमारे कर्म को देख रहे हैं। जिस दिन हमारा कर्म गलत होगा, चाहे हम मंदिर में ही क्यों ना बैठे हों, वो हमें उसकी सज़ा दे ही देंगे। तो इसी चीज़ पे विश्वास करते हुए मैं अपना काम करती हूँ, और यही रूल्स मेरे पेरेंट्स भी फॉलो किया करते थे और आज भी मेरी मम्मा यही रूल फॉलो करती है। वो कभी भी किसी के इधर की बात उधर करना या फिर किसी भी प्रकार के गलत काम को नहीं करती हैं, और वही चीज़ हम लोग करते हैं। और ये देखिए मेरी रसोई बातों बातों में कैसे साफ़ हो गई थी, आप देख सकते हैं कितनी क्लीन हो गई थी। सारे बर्तन साफ़ हो गए थे। बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह को भी मैंने आज अच्छे से, बॉटल्स वगैरह को अंदर से साफ़ कर दिया था। और ये मेरे 2 संडे का रिज़ल्ट है। पिछले संडे को भी मैंने किचन साफ़ करी थी और इस संडे को भी। बस इन छोटी छोटी चीज़ों में ही हम औरतें खुश हो जाती हैं। देखिए मैंने डांस करना स्टार्ट कर दिया है। हमें तो इन चीज़ों में ही इतनी खुशी मिल जाती है जैसे तो पता नहीं क्या ही मिल गया। किचन साफ़ करी है, लेकिन उसी में मेरे को इतनी खुशी हो गई है कि मैंने पता नहीं
अपने लिए तो मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। खुद की क्लीनिंग, खुद से रिलेटेड कोई भी हेयर केयर या स्किन केयर कुछ भी नहीं किया है। केवल घर की ही साफ़ सफाई हुई है और उसी में मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई कि फेस का ग्लो अपने आप ही बढ़ गया। लगता नहीं है मुझे किसी भी तरीके की स्किन केयर या और किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी क्या। तो इसी चीज़ में मैं अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ और एंजॉय करती हूँ अपने काम को। तो देखिए कितनी खुशी एकदम मस्त होकर मैं एकदम पूरे घर को क्लीन करने में लग गई। मैंने मॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। हॉल के अंदर मैं एक बार पहले पोंछा लगा चुकी हूँ, इसीलिए मैं, आप देख रहे होंगे, थोड़ा दूर-दूर लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने फिर से पैर छाप दिए थे। वो नहा के आए थे और फिर भागते हैं इधर से उधर, तो फिर से पैर छाप के उन्हें गंदा कर देते हैं। अब वो पढ़ने के लिए बैठ गए थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर तो साफ़ सफाई रहेगी ही, इसलिए मैंने दोबारा पोंछा लगा दिया था। फिर आ गई थी दोनों स्टडी रूम और एक नीचे गेस्ट रूम में। स्टडी रूम की वैसे तो क्लीनिंग दीदी ने कर दी थी, बस इसमें मुझे मॉपिंग करनी थी अच्छे से, तो मैंने स्टडी रूम की मॉपिंग करी। और आज संडे था तो लिफ्ट पे भी जैसे हमारे हाथ वगैरह के दाग लग जाते हैं, इसके ग्लास को तो अंदर से साफ़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये 2 लेयर्स में होता है, लिफ्ट का जो डोर होता है, तो ये उसके बीच में हाथ जा नहीं सकता, तो वहाँ की तो क्लीनिंग मुझसे होती नहीं है, लेकिन बाहर की और जो लिफ्ट के अंदर का जो फ्लोर वगैरह है उसकी क्लीनिंग मैंने कर दी थी। उसके बाद मैं स्टेयर्स में आ गई थी और स्टेयर्स में मैंने पोंछा लगाना शुरू कर दिया था, जो कि धीरे धीरे चल ही रहा है। और फर्स्ट फ्लोर पे आ गई थी मैं पोंछा लगाते लगाते, और ये फर्स्ट फ्लोर का गेस्ट रूम है। वैसे तो मैंने सोचा था कि इसको मैं नेक्स्ट संडे को साफ़ करूँगी, लेकिन इसकी बारी आज ही आ गई थी, क्योंकि इसकी विंडो में थोड़ा बारिश का पानी आता है, तो वहाँ पर लगानी थी। कुछ क्ले वगैरह यूज़ करते हैं इन ग्लास वाले जो ये डोर्स होते हैं इनके अंदर, तो वो लगाई थी। उस वजह से पूरा कमरा जो है अस्त व्यस्त हो गया था, तो मैंने सोचा आज ही क्यों ना इसे क्लीन कर दिया जाए। तो मैंने इसके सोफ़े के कवर वगैरह सब कुछ, और या सोफ़े को अच्छे से डस्ट वगैरह क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि नेक्स्ट संडे को मैं फ्री रह सकूं। अब नेक्स्ट संडे को मेरे पास कुछ भी डीप क्लीनिंग का नहीं बचेगा, तो मे बी मैं कुछ स्टिचिंग का या फिर कुछ अपना DIY कुछ करूँगी थोड़ा टाइम निकाल कर। तो कर लेते हैं इस रूम को भी साफ़। और फिर दोपहर में मैं नहाकर आ गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर अंशुल ने कहा कि कुछ DIY करते हैं, तो उसके साथ कुछ DIY किया, और काम करते करते लग गई थी बच्चों को भूख, तो मैंने सोचा इनके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना देती हूँ। तीनों बच्चों के लिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई, इन्होंने अपनी कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय करी और मैंने और दीदी ने अपनी चाय बना ली थी। शाम के टाइम हम लोगों ने चाय एंजॉय करी थी। तो बच्चे कोल्ड कॉफ़ी से ही खुश हो जाते हैं, कभी शेक, कभी कोल्ड कॉफ़ी। शाम के 4 या 5 बजे के समथिंग जब हम लोग चाय पीते हैं, उस टाइम बच्चों को इस तरह की कोई ड्रिंक बनाकर दे देती हूँ, और बच्चे इसको खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, बच्चों को भी कुछ ठंडा ही चाहिए होता है। और अंशुल जितना एक्साइटेड मेरे साथ में DIY करने के लिए होता है, उतना ही जल्दी भाग जाता है सब चीज़ों को बिखेर कर, तो मैं उसे समेटने में लग गई थी। कभी भी मैं इसको कहूँगी तो ऐसे छुपके से भागेगा कि मम्मा मुझसे सारा क्लीन करवाएगी, तो भागकर या तो नीचे खेलने चला जाएगा या टीवी देखने लग जाएगा। कोई बात नहीं, बच्चा है, थोड़े दिनों में समझ जाएगा। तो मैंने पूरे रूम को क्लीन कर दिया था, और फिर मैं आ गई थी अपनी अलमीरा में। बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, मुझे खुद को सिलाई करनी आती है, तो जो भी मेरे सामने फैब्रिक आता है मैं उसे सिल देती हूँ, कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। नई न्यू डिज़ाइन के कुर्ते बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब तो बहुत ज़्यादा अलमीरा मेरी भर चुकी थी, 2 अलमीरा मेरी इस तरीके से कपड़ों से भरी हुई हैं। तो मैं सोच रही हूँ इनमें से कुछ सूट निकाल देती हूँ और उन्हें मैं डोनेट कर देती हूँ। जो भी नियर बाय में लोग रहते हैं रोड के किनारे, उन्हें मैं दे के आ जाती हूँ, ताकि वो इसका कुछ यूज़ कर सकें। इन्हें मैं स्वच्छ भारत में फेंकने की बजाय उन लोगों को दे देती हूँ। अगर वो उनके यूज़फुल होते हैं तो वो यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो भी डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उन्हीं की चटनी मैं कर रही थी। आज देखती हूँ, इनको दे के आऊँगी, जब भी टाइम मिलेगा आज निकाल कर रख देती हूँ।
फिर शाम के टाइम थोड़ी देर किचन में दीदी की हेल्प करवाई और फिर भी मेरे पास थोड़ा टाइम बच गया था, तो मैं आ गई थी फिर से अपनी बालकनी में और जो कुछ स्टोन रखे हुए थे इनको कलर करने लग गई थी। इनसे बनाऊंगी मैं कुछ भी बना लूँगी, कोई आर्ट वगैरह इनके ऊपर बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी। आर्ट का काम करने के बाद मैंने डिसाइड किया था आज संडे है तो मैंने हेड वॉश किया था, तो मैंने सोचा था आज अपने बालों में मैं लगाऊंगी एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल। तो शाम को ही मैं इसकी प्रिपरेशन करके छोड़ दी थी। मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे अपने हेयर्स पे और अंशुल के हेयर्स पे अप्लाई किया था। तो इस प्रकार मेरा तो आज संडे बहुत ही अच्छा रहा, प्रोडक्टिव रहा। आपका कैसा रहा मुझे बताना। तो आप लोग सब अपना ध्यान रखना। मैं होप करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इसी प्रकार से आपका भी संडे अच्छा ही बीता होगा। तो कल एक नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय बाय।